मीडिया तो एक आंकलन करता है, लोग जो कहते हैं कुछ लोगों से राय जानता है, लेकिन कुछ साइलेंट वोटर होते हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और बहुत बड़ी भूमिका वो लोग भी निभाते हैं जब चुनाव से पहले दल बदल लेते हैं। दल बदल हुआ, इस बार जमकर हुआ। आपने कुछ तोड़े, उन्होंने बहुत तोड़ दिए। हरक सिंह रावत जैसा बड़ा नेता आपके पाले से चले गए, यशपाल आर्य आपके मंत्री थे वो चले गए। ये कितना बड़ा डैमेज करेगा? देखिए विवेक जी, जब लोकतंत्र में हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है कि वो जिस विचार के साथ रहना चाहे, जिस पार्टी के साथ रहना चाहे, रह सकता है। और राजनीति में इस प्रकार का हमेशा सामान्य रूप से उनकी किसी भी व्यक्ति की छूट रहती है। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि आपने देखा होगा कि 2017 से पहले जिस प्रकार कांग्रेस का वर्टिकल डिवीजन हुआ था, एक प्रकार से कांग्रेस का जो विभाजन था वो बहुत बड़ी मात्रा में हुआ। यानी आप देखेंगे 12-14 विधायक के पार्टी छोड़ देना ये सामान्य बात नहीं थी। तो आज उसमें से बीजेपी थी, ऐसा कांग्रेस आरोप लगाती है। आज आप देखेंगे 2022 में 3 ऐसे फेस थे जो यहां से फिर वहीं गए हैं, लेकिन 3 से ज्यादा ऐसे भी थे जो वहां से यहां आए। तो इस प्रकार से ये डिवीजन 2017 या 16 का जो डिवीजन था उस रूप में नहीं है। ये एक सामान्य प्रक्रिया लोकतंत्र में जो होती है उसका एक हिस्सा में। तो आप रोक क्यों नहीं पाए? हरक सिंह रावत, एक ही सीट की तो बात थी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। पार्टी में जब कोई भी निर्णय होता है उस निर्णय में के आधार पर किसी भी राजनेता को, जब वो किसी राजनीतिक दल में काम करता है तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसकी इच्छा पर डिपेंड होता है। पार्टी जब कोई निर्णय करती है तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उस निर्णय के आधार पर रहता है। तो ऐसा हुआ, हरक सिंह जी की भी बातचीत हुई है। बातचीत होने के बाद हो सकता है उन सारी चीजों में सहमति ना हुई हो, तो उसके आधार पर निर्णय हुआ है। अध्यक्ष जी, आप कंफर्टेबल मेजॉरिटी की बात भी कर रहे हैं। नतीजे अभी ईवीएम में कैद हैं, 10 तारीख को आने हैं। अगर जरूरत पड़ती है निर्दलियों की, बीजेपी का क्या रुख रहेगा, क्या स्टैंड है? देखिए, मुझे तो पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा बहुमत मिलेगा। तो इसलिए अभी हमने इस बारे में विचार करने की आवश्यकता महसूस ही नहीं की, क्योंकि हम लोग अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक के आधार पर, हम लोग जो जनता का भाव देख रहे हैं उसके आधार पर, हमने जो काम किया इसके आधार पर, मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है उसके आधार पर, युवा सरकार काम कर रही थी उसके आधार पर, हम इस सब के आधार पर हमने जो आकलन है कि हमने जो लक्ष्य लिया था, हमारे कार्यकर्ता ने उस लक्ष्य को मानकर बहुत मेहनत की है और हम एक अच्छी मेजोरिटी में सरकार बना रहे हैं। इसलिए इस विषय में भी हमने कोई विचार नहीं किया, ना आवश्यकता मुझे लगी।